जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे प्रतिशोध के बारे में। और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय की 38वीं आयत से 42वीं आयत में। ये कुछ ही 4-5 आयतें हैं, इसलिए इन आयतों को हम पहले उर्दू में पढ़ेंगे और उसके बाद है उर्दू में पढ़ने के बाद है हम इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रतिशोध के बारे में उर्दू में। आपके पास यदि बाइबल है तो आप हमारे साथ बाइबल खोल सकते हैं और निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय की 38वीं आयत से 42वीं आयत तक। और इसका उर्दू में जो टाइटल है वो है इंतकाम। फिल्मों के नाम आपने देखा होगा, पुराने समय में मिथुन चक्रवर्ती वगैरह की फिल्म आती थी, उसमें इंतकाम नाम की भी कई फिल्में आई थी। चलिए शुरू करते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि शरीर का मुकाबला न करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा गाल भी उसकी तरफ फेर दे। और अगर कोई तुझ पर नालिश करे, तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे लेने देना। 40वीं आयत को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे लेने देना। और 41वीं आयत कहती है, और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चले जाना। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह न मोड़। तो ये हमने उर्दू में देखा। अब इसको हिंदी में पढ़ते हुए हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय की 38वीं आयत से। हिंदी में देखते हैं ये प्रतिशोध। 38वीं आयत में कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। तो यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं कि पुराने नियम के अंदर तुम लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा है, तुम लोगों को अच्छी तरह से बता दिया गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का बदला लिया जाता था, और तुम लेते भी थे। लेकिन 39वीं आयत में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह ने जो कह दिया तो उसको फॉलो करना है, मानना है, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है। उसके जुबान से निकला हुआ हर एक वचन है वो अपने आप में कानून है, और उसका कहना मानना है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना। बुरे का सामना न करना, बुरे का सामना मत करना मतलब कोई बुराई कर रहा है तो तुम भी बुराई मत करना। परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा और भी उसकी तरफ फेर दे। तो इस मसीह कहता है कि कोई तुम्हारे आगे 2 थप्पड़ लगा दे, एक थप्पड़ मारे एक गाल पे तो दूसरा भी उसकी तरफ कर दो कि भाई एक और मार लो। गांधी जी हमेशा यही बात कहते थे कि यदि तुम्हारे कोई गाल पे एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी है वो उसकी तरफ फेर दो। गांधी जी के अंदर इतनी नर्मता, इतनी दीनता कहाँ से आई कि उन्होंने पूरे देश को आजाद करा लिया बगैर हथियार के, बगैर किसी क्राइम की, बगैर किसी वायलेंस के। ये सब गांधी जी में बाइबल के पढ़ने के द्वारा आया है। सारी शिक्षाएं थी, उनको फॉलो करने वाले देश के सबसे बड़े नेता हमारे प्रिय गांधी जी थे। और बहुत सारे लोग गांधी जी से प्यार नहीं करते हैं, उसको बुरा बताते हैं, कहते हैं ऐसे कैसे कोई आजाद करवा सकता है देश को। क्यों नहीं करवा सकता भाई? सब कुछ सारी दुनिया के काम है वो नर्मता से ही होते हैं। इस दुनिया में नर्मता से बढ़कर कोई हथियार नहीं है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है हमें 200 सालों की गुलामी से छुटकारा मिलना। गांधी जी ने किस प्रकार से असहयोग आंदोलन चलाकर, तरह तरह के आंदोलन चलाकर अपनी पूरी लाइफ है वो बिना किसी हथियार के, बिना कोई गोली चलाए है वो लड़ी है और देश को आजादी दिलाई है। और 10वीं आयत में कहते हैं, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दो। और कहते हैं कि कोई तुम्हारे सिर के ऊपर बंदूक रखकर कोई तुमसे 10,000 रुपए ले तो 10,000 और तुम्हारे पास हो तो वो भी उसको दे दो, मना मत करो। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चले जाए। कोई तेरे को बोले भाई तेरे को चल 10 किलोमीटर चलना है, कार में बैठ, उसने हाथ जोड़े कहना जी 10 किलोमीटर बोले, चलो बाबू जी कोई बात नहीं, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। कहने का मतलब ये है, लिख दिया है, यीशु मसीह ने बोल दिया है, बुरे का सामना मत करना।
तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी, इसका मतलब तो कोई भी कुछ भी कर लेगा हमारा? नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। प्रतिशोध की याचना नामक और बहुत सारी जो चीजें हैं इस बारे में, प्रतिशोध के बारे में, वो हमें भजन संहिता में पढ़ने को मिलती है। कोई ऐसे ही मसीह आदमी को कोई हाथ लगा देगा, जिसके साथ खुदा है उसको कौन छेड़ने की हिम्मत कर सकता है। फिर भी भजन संहिता के अंदर बताया गया है परमेश्वर क्या कहता है, बाइबल हमें क्या बताती है, भजन संहिता क्या बताती है कि तू बदला मत लेना। यहोवा परमेश्वर क्या कहते हैं, तू बदला मत लेना, बदला लेना मेरा काम है। आपको कोई सताता है, परेशान करता है, तंग करता है, किसी ने आपका जीना हराम कर दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, वही करना है जो यीशु मसीह ने यहाँ बताया है। बिल्कुल चुप रहना है, शांत रहना है, लेकिन अकेले में अपने परमेश्वर को उसकी शिकायत करनी है, बताना है परमेश्वर देखो किस प्रकार से मेरे ऊपर मेरा जो दुश्मन है अकारण मेरे बैरी बन बैठे हैं, किस प्रकार से मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मुझे जलील कर रहे हैं। परमेश्वर उसका बदला लेगा, आपकी आंखों के सामने बदला लेगा। आप उस दुश्मन को अपनी आंखों के सामने है वो बुरी हालात में देखोगे, नाश होते हुए देखोगे, तुम्हें दुश्मन दिखाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि जिसकी रक्षा परमेश्वर करता है उसको वो नहीं छू सकता है। लेकिन सबसे पहला काम हमें ये करना है, हमें हथियार नहीं उठाने हैं। जैसा यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और 42वीं आयत में इस प्रकार से लिख दिया गया है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। और कहता है कि जो कोई भी तुझसे मांगे उसे दे। परमेश्वर भी तो जब जब हम मांगते हैं हमें देता है, वो मना करता है? नहीं करता। बल्कि नए नियम में एक जगह कहा गया है कि तुम कुछ मांगते ही नहीं, तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना, कोई आपसे उधार मांगने आता है तो उससे मुंह नहीं मोड़ना है। हर संभव हमें हर किसी की हेल्प करनी है, मना नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर भी मना नहीं करते हैं। और परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे ऑलवेज ऑन है और ऑलवेज हमारे ऊपर लगे रहते हैं। यदि कोई खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे भी बड़ी बात, शत्रुओं से प्रेम। कितना आनंददायक होगा जब हम पढ़ेंगे शत्रुओं से प्रेम। आज के इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह की जय हिंद।